कर दिया। मारा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, दक्ष का शीश काट दिया। देवता बोले महाराज चिढ़ाओ, यज्ञ तो पूरी नहीं, अब यज्ञ अधूरी रहेगी। तो ध्यान रखना, यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है। यज्ञ में बाधाएं भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं, लेकिन यज्ञ को पूरा करना चाहिए। अब यज्ञ तो पूरी तभी तो हो तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ाने और दक्ष करते द्वार। अब सब देवता हाथ जोड़ के शिव जी के सामने पहुंचे, प्रभु जय यज्ञ पूरी करवा, यज्ञ अधूरी रहेगी। भोलेनाथ ने कहा अच्छा अब आ जाएगी। जातना बैठ बैठ के अपनी अपनी सवारी में जा रहे, तातना काउ ने जो सोची के चलो इन्हों की ससुराल रहे नहीं चलो, काउ ने मानी प्रभु गलती है। विचार करना, शिव जी के जितने साधु होते परीक्षित जी, एक शिव जी छिकवा के सबरे उदावत में गए, वो सती सब वो बादल की परंपरा आज तक चल रही है। कल को ना तो भैया चल रहा हो तो बुरी तो मानियो मत, पर मेरी नजर में तो साधु को कोई ना तो ही ना है ही ना, बिल्कुल गाजर को सबको है, बच जाए तो ठीक है, नहीं खाई लियो। और तुम चिकाओ तो बनाए कह रही है, भागवत में लिख रही है कि साधु को ना तो ही ना। और कितनों तुम प्यार के चलाओ, पत्तौलिया के बीच में खटास बनी रहता है सब, कितनों समाज के चलाओ तो पता भागवत में कहां लिखी है। परीक्षित जी जमदग्नि महात्मा और सहस्त्रार्जुन राजा, ये दोनों सगे साधु थे आपस में। सुबह महात्मा जमदग्नि रोजाना जाते राजा के ना। एक दिन रेणुका बोली के सुनकर आओ बेटा है जीजन दिखाई रही हो बेउ ढोल जाए। महात्मा ने की पागल है गई है का, हम महात्मा अकेले जाते हैं और फिर राजा है तो ना तो जाओगे तुम होना याद जाएगा। महात्मा ने कही महाराज आप तुम हमारे घरे बुलाए हो, अरे भैया सारी को नो तो आ जावे। तो जाओ राजा ने नो तो सुनो, 10,000 तो जोन सजे सही। आज ना कोई राजा आ जावे, 8 दिन पहले तो गांव में पुलिस ले ले गई। जो राजा साहब आए सहस्त्रार्जुन 10,000 की फौज संगवाई, वो सबरी कुटिया चावलों तो फौज नहीं थी। महात्मा ने की बिगड़ की बात। अब पता हम अकेले जाते तो राजा हमारा कुल सम्मान सत्कार करवाते, और जे हमारे दरवाजे पे आए अतिथि को सत्कार न हो तो बेइज्जती है। अब क्या करें? तो महात्मा के यहाँ एक गाय रहती थी कामधेनु, महात्मा ने दूध से नंबर लगा दो, सब एक फल दूध दे पिला दी, दूध निबटाई। राजा के कीड़ा रो जानो दिमाग में, महात्मा एक तो दूध तुम बांध रहे हो जंगल में। तो महाराज हमारे यहाँ जी गाय बंद गई है, गाय को जो नियम है जी, तो तुम्हारे 10,000 आए तुम 10 लाख खा जाओ, कोई दूध ना निबटे हो। ऐसी गैया है तुम्हारे ना? हाँ, तो फिर जाके तुम्हारे ना का जरूरत है, तुम ना रहते हो 2 जने, तो फिर बोलो जाके तो जरूरत हमारे ना, हमारे दिन ना कितने लोग आते। महात्मा जाके भीतर गई पई घरवाई थी, सुनना नहीं होता जीजा बुला रहे। परीक्षित जी वो गैया जबरन खुलवाई नहीं, और वह एक गाय के ऊपर इतना बड़ा संग्राम हुआ कि दोनों पुनवा मर गए। कहानी साड़ी बनाते और तुमने आला सुनी हो तो आला में मलखान और पारथ ये सगे साड़ी थे दोनों। तो एक बार पारथ की घरवाई और मलखान की घरवाई और दोनों इकट्ठी भरी मायके में, तब कही कि जिसने जीजन को कालू ही ना है, तो मलखान का काल तरवा में था। तो भाई घरवाई ने बता दी ललित तो माल बनाए कि जीजन को काल को पर तरवा में नीचे, बस सवाल में जाके बता दिया मेरे पति को पार्थ ने बता दी पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज ने कई मलखान थे लड़के तो हम कभी जीतना पाए तो होते, पर मलखान आज हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा ये घोड़ा उड़ता कैसे है। मनसुख नहीं उड़ाएगी तो आगे हुए आगे वाला। तो मलखान घोड़ा पर बैठ के ऊपर उड़े
पृथ्वीराज ने नीचे तो तलवार बाण मारो खींच के काम भी झाड़ू बनाते जाए। ध्यान रखना, समल की जरूरत है। उसी दिन से ये परंपरा पड़ गई जब शिवजी के सब साधु और भोलेनाथ छिकवा के खुश रहे आपस में, तब कहीं शिवजी ने कहा तो तुम यज्ञ पूरा चाहता हो क्या? तो फिर एक अब भोलेनाथ विचार करेंगे, सती जी कही गई अंग अंग हो, तो सुनो देवता, अगर चिंता चाहते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड पूजइयो, अरे तुम उत्तराखंड पूजइयो, पकड़ा ये कुठूर की लइयो। बकरा इसलिए मंगवाया भोलेनाथ ने कि सोई तो मैं ही राजा दक्षिण के या दुनिया में जो कुछ होती सो मैं, और वे ही मैं होता बकरा में। देख लो मत मचावे पर मैं नहीं जा रही, तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। तो बकरा का सर कटवा कर महाराज दक्ष के धड़ से लगा दिया, और जिस समय भोलेनाथ के अनुकंपा से दक्ष महाराज जिंदा रहे तो खड़े तो है। अब नीचे को धड़ो आदमी को और मोह है वो बकरा को, तो भीतर तक चुकाई वो चाहते वो बात नहीं निकली, जो पहले निकलती सो, और निकली तो कहां निकली? अरे बम्मा बम्मा और यतल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और कमल हरी, बम्मा बम्मा ये यतल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा ये कमल हरी। शिव तेरस में जब कांवर भर के आती है तो कांवरिया जब बीच में दोहा बोलते हैं तो बम बोलते हैं। ये बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले बोली महाराज दक्ष। दक्ष से पहले किसी ने बोली का अपने सही मोई बकरा को है वो। एक बात ध्यान से सुने, आप देखो तुम कांवर भर के जब लाते हैं तो उम्र कितनी है? 16 साल, 18 साल, 20 साल और 25 साल, इतनी उम्र के बालक लाते हैं। लाइन लग रही रोड पर, शिव तेरस की देखो तुम, और गिनती और बताते हैं जब कि मेरे 5 मिलाऊं और नेक अलग ले जाए कानून खुद को बाप को मान की कहीं ना है वे नेताई का उधर ना भाई दे पीठ मिड़ के। तो बेटा जब परीक्षा दी जाती है तो हम सब सवाल गलत चले जाते हैं तो लाल पेंसिल से 2 जीरो मिलता है। तो कांवर चाह तो 11 चढ़ा दियो, बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, महतारी को रोटी परस के खिलाई नहीं, तो रिजल्ट 0 मिला। पाइप फलक रहा रहे पानो में तो गैस लग रहा, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलन ही ना है तो फिर जो रहे। इसलिए हमेशा जिनके माता पिता घर में मौजूद हों उन्हें किसी कांवर की आवश्यकता सोता हो। आज भोलेनाथ ने दक्ष को जिंदा कर दिया था। आपने देखा है, आगरा चले जाओ, एक बड़े डॉक्टर के नाम जो विदेश में पढ़ के आए होंगे, उनके गेट पे एक स्लेट लिखी मिलेगी तुम्हें। कोई गेट पे लगवा देता है, कोई मेज पे लगवाता है अपनी पे। अच्छे सीनियर डॉक्टर, और वो क्या लिखवाते हैं कि इलाज पूरी मेहनत और लगन से करूंगा।
लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास करना ये लिखवाते हैं। क्यों? कि वो डॉक्टर इस बात को जानता है कि जो वो पे डिग्री है ताकि वो डॉक्टर क्यों गुणों ऊंचो बढ़ो। आज तक तुम क्यों दुनिया में चले जाओ, अमेरिका, जापान, रूस, कोई विदेश में ऐसा डॉक्टर पैमाना हो तो नीचे को आदमी रहो आवे, ऊपर को बकरा रहो आवे, फ्लू जिंदो रहो आवे। वो सर्जरी की थी, वो की ऊपर वाले डॉक्टर सोता बोलो ये पूरी हो गई। महाराज शिव जी ने सती का जो शरीर चल गया था उस शरीर को हाथों पर रख करके घूमते रहे, तब भगवान सुदर्शन चक्रधारी ने उस शरीर के 9 खंड किए। 9 खंड किए थे, कोई 9 दुर्गा बोली जाती है। बोलिए दुर्गे मैया की। एक तारकासुर नाम का दैत्य था, देवताओं से संग्राम होता था। तो जब देवताओं से संग्राम होता था तो देवता